हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? बोर्ड दिख रहा है, कंफर्म करना है एक बार। ओके जी। यस मैम। चलो आगे चलने से पहले मुझे पहले ये बताओ कि डाउट्स है पिछले कोई कल वाला हो गए थे? है डाउट? कौन सा? तो पेज नंबर कौन सा है? 57। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो? 18th और 21। इन रो ऑफ 21 गर्ल्स, ये वाला। चलो बाकी भी करो, जरा निकालो, बुक निकालो। बुक में पेज नंबर 57 ओपन करेंगे। कर लिया? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बुक में पेज नंबर 57 खोलेंगे। इसका 18 क्वेश्चन निकालो और ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 मुझे पता आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए होंगे। मैम आई हैव डन, आपने कल दिए थे। हाँ जी मैम आपने कल दिए थे ये क्वेश्चंस, आई हैव डन। हाँ ओके ठीक है, जिसने नहीं किया वो जरा करो, 18 क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, एक बार मैम 8th भी बता देना। 8th इसी का 52 का। यस मैम। 52 का इनर रो ऑफ बॉयज, ये वाला। यस मैम। इसमें तो रवि वाला। उसने बोला हुआ है कि इनर रो ऑफ बॉयज रवि का रैंक सो एंड सो है। इनर रो ऑफ गर्ल्स पूनम का रैंक कुछ दिया हुआ और पूछा क्लास में टोटल बताओ। क्लास का टोटल क्या होता है? बॉयज और गर्ल्स को जब हम जोड़ दें तो पहले रवि के रैंक से टोटल निकाल दो बॉयज का, जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन वाला, ये वाला। ठीक है, इससे बॉयज का टोटल आ जाएगा रवि के रैंक से। फिर गर्ल्स का टोटल भी निकाल लो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करके पूनम के रैंक से। जो भी इन दोनों के टोटल आएंगे उनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद आपका क्लास का टोटल आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। यजुत क्लियर है आपको? ओके, और कौन सा डाउट था? करो, आप भी ट्राई करो। पेज 57 का 18 क्वेश्चन। हाँ जी, हुआ क्या आया? देखो 18th में क्या गिवन है आपको? कहते हैं रो ऑफ 21 गर्ल्स, मतलब टोटल गर्ल्स हमें दी है कितनी? 21। ठीक है, हमें बोला हुआ है व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड, मतलब मोनिका कहीं पे बैठी हुई थी। ठीक है, मोनिका कहीं पे बैठी थी। लिसा आपने देखना क्या हुआ? ठीक है, मोनिका कहीं पे बैठी हुई है, उसने बोला जब ये 4 प्लेसेस राइट को शिफ्ट हुई, 1 2 3 और 4, अब मोनिका यहाँ आ चुकी है। अब इसका रैंक कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, हमें बोला है कि मोनिका का अर्लियर रैंक राइट साइड से कितना था। ठीक है, अगर मुझे किसी का रैंक चाहिए तो पहले मुझे उसका एक साइड का रैंक पता होना चाहिए, है ना। ये वाला तो उसका न्यू रैंक है कि वो न्यू जगह पे जाके बैठी। मुझे चाहिए क्या? पुराने वाला ये चाहिए, अर्लियर फ्रॉम द राइट साइड, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेकिन अगर मुझे रैंक निकालना है राइट से भी, तब भी मेरा फॉर्मूला क्या है? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन। तो मेरे को लेफ्ट का रैंक तो पता हो। पहले करना क्या है? मोनिका यहाँ 12 पे बैठी है, अगर इसको वापस पीछे लेके आना है तो कितनी प्लेसेस चल के गई थी? 4 प्लेसेस चल के गई है। वापस 4 प्लेसेस पीछे आएगी तो 12 माइनस 4 कर देंगे। 12 माइनस 4 किया तो लेफ्ट से कितनी साइड पे बैठी हुई है? ये 8वें नंबर पे बैठी हुई है। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो राइट से। क्या टोटल कितना है? 21 माइनस लेफ्ट कितना आया उसका? 8 प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका? 13
प्लस 1 14 आ जाएगा, मतलब राइट साइड से उसका जो अर्लियर रैंक है, ठीक है, वो कितना है आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया लीजा, क्लियर है आपको? और कौन सा क्वेश्चन था? 21 इन a row of 40 girls when Komal was shifted to her left, करना जरा ट्राई बाकी। 21st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, आपने की थी एक्सरसाइज कल जो मैंने बोली थी करने को? Yes, ma'am. ओके, हो गए थे तरनम आपके सारे? Yes, ma'am. ओके, यू डोंट हैव बुक। जी, कशिश को एक बार सर को बोल देती हूँ, ठीक है, आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। हो गया 21 हो गया अब या नहीं? अच्छा देखो क्या दिया है, कहते हैं रो ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, व्हेन कोमल एक एक लाइन करके रीड किया करो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि जिसमें बहुत सारी लाइन एक साथ दे दी हैं, एक एक लाइन करके रीड करो, उसका मीनिंग समझो क्या बोला जा रहा है। ठीक है, कहते हैं एक रो है, उसमें कितने गर्ल्स है? टोटल 40 गर्ल्स है। ठीक है, इसमें उसने बोला है व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट, मतलब कोमल इस साइड पे आ गई, कितनी प्लेसेस? 1 2 3 और 4 प्लेसेस है, अब कोमल यहाँ आ गई है। ठीक है, बाय 4 प्लेसेस जब वो शिफ्ट हुई है तो उसका जो लेफ्ट से नंबर है वो कितना हो गया है? 10 हो गया। ठीक है, क्या बोला है? जब कोमल लेफ्ट साइड को शिफ्ट हुई कितनी प्लेसेस से? 4 सीटें उठ के इधर आ गई है। अब जब हम उसको इस साइड से काउंट कर रहे हैं ना तो कितने नंबर पे आ रही है? 10वें नंबर पे आ रही है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट, एक न्यू पर्सन ऐड हो गया, उसने बोला स्वाति का राइट से रैंक कितना है? If Swati was 3 places to the right of Komal's original position, अगर स्वाति जो है वो कोमल की ओरिजिनल कौन सी थी? 6, ये वाली। कोमल की ओरिजिनल पोजीशन कौन सी थी? ये वाली, जिसको मैंने रेड मार्क किया है। अगर स्वाति इससे क्या बोला हुआ है, कितनी आगे? 3 प्लेसेस आगे बैठी हुई है, 1 2 और तीसरे नंबर पे अगर स्वाति बैठी है तो स्वाति का राइट साइड से रैंक कितना है? ठीक है, कुछ नहीं करना, मुझे एक चीज बताओ, हमें चाहिए क्या? यहाँ पे स्वाति का राइट साइड से रैंक चाहिए, टोटल मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मुझे स्वाति का राइट निकालना है तो पहले मेरे को स्वाति का लेफ्ट जानना पड़ेगा, है ना? फॉर्मूला यही कहता है कि टोटल में से स्वाति का लेफ्ट माइनस करो प्लस 1 कर दो, यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब अगर मेरे को स्वाति का लेफ्ट जानना है तो पहले मेरे को कोमल का भी रैंक जानना पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं है कोमल का रैंक कितना। ठीक है, कोमल कितने पे है? 10 पे। अगर कोमल को वापस से अपनी जगह पे जाना है जहाँ वो पहले बैठी थी, जिसको मैंने रेड मार्क किया है, कितनी प्लेसेस उठ के आगे जाएगी? 4 प्लेसेस ही। अगर यहाँ 10 है तो प्लस 4 कर दो, ये कितना हो गया? 14 हो गया। मतलब कोमल पहले लेफ्ट से कितना बैठी हुई थी? 14 पे बैठी हुई है। अगर कोमल लेफ्ट से 14 पे बैठी हुई है, स्वाति इससे कितनी आगे? 3 आगे है। स्वाति इससे 3 आगे, तो स्वाति का लेफ्ट से रैंक कितना हो गया? फिर 14 में 3 जोड़ दो, कोमल के लेफ्ट में 3 जुड़ जाएगा अर्लियर वाले, कितना हो गया ये? 14 प्लस 3
17 नंबर पे बैठी हुई है। पहले बताओ यहाँ तक समझ आया या नहीं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर स्वाति लेफ्ट साइड से 17 हो गई है तो अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ। स्वाति का राइट निकालना है मुझे। अब टोटल में से टोटल कितना है 40 माइनस स्वाति का लेफ्ट से रैंक कितना है 17 प्लस 1 करना है। बस निकालो, देख लो कितना आंसर आ रहा है। बोलो कितना आएगा? 22 क्यों आएगा? 24 आएगा। 40 माइनस 24 आएगा। ठीक है, समझ आया क्या किया? क्लियर है? और कोई क्वेश्चन बोलो, फिर हम आगे चलें। और है कोई? बस बाकी किसी और का? हाँ जी, ऑनलाइन किसी और का कोई डाउट हो? चलो, अगर नहीं है तो हम आगे चल रहे हैं फिर। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमने नेक्स्ट टाइप करनी है। ठीक है, हमने 3 कर ली थी। हमारी चौथी टाइप है आप इंटरचेंज की। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। बस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझ लो, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। शॉर्ट ट्रिक इतना आसान है कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना पेन पेपर उसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, अभी रिसेंट पेपर में भी आ रखा था। ठीक है, जिन्होंने एक्साइज का पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा, उसमें क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, अच्छा, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। इंटरचेंज मतलब है एक्सचेंज करना, है ना। इंटरचेंज का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज करना, दैट इज अदला बदली करना। ठीक है, कि अगर कोई 2 लोग बैठे हैं, वो बोले मुझे तेरे साथ सीट बदलनी है। जैसे हम कई बार बस में होता है ना कि हमारा मन करता है हमने विंडो सीट पे बैठना, तो हम विंडो सीट वाले पे जो भी होगा उसको बोलते हैं हमारे साथ सीट एक्सचेंज कर ले। तो सीट बदल ली, आप उसकी सीट पे आ गए, वो आपकी सीट पे चला गया, यही चीज होगी। ठीक है, वही है। अब मान लो एक रो है। ठीक है, इस रो में एक पर्सन ए बैठा है, एक पर्सन बी बैठा है। अगर कोई 2 लोगों को इंटरचेंज करना है तो ऑब्वियसली 2 लोगों को पहले बैठना पड़ेगा उस लाइन में या क्लास में, जो भी है। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं ये बोलूं कि ए का जो लेफ्ट से रैंक है, ऐसे मान के चलूं, लेट्स से कि वो 20 है। ठीक है, ऐसे मैंने रैंडमली अज्यूम किया है, पेपर में लिखा हुआ है। बी का रैंक लेट्स से राइट से हमें दिया हुआ है 30। ठीक है, अब उसने बोला ये उनकी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है। ए लेफ्ट से इतना बैठा है, बी राइट से इतना बैठा हुआ है। आपको ऑलवेज इंटरचेंज में दोनों लोगों के अलग अलग साइड से रैंक आए होंगे, ओरिजिनल वाले। ठीक है, अब हुआ क्या, दोनों ने ना सीट्स को आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, अब अगर ए सीट एक्सचेंज कर रहा है बी के साथ, तो ऑब्वियसली ए यहाँ से क्या हो गया, उठ गया। ऑब्वियस बात है ना, ए यहाँ से उठ गया, किसकी सीट पे चला गया, बी की सीट पे चला गया। अगर बी राइट से 30 है तो मुझे ये बताओ ए यहाँ पे बैठ रहे हैं, बी तो राइट से कितना हो जाएगा, 30 होगा। ऑब्वियस बात है, आप किसी की सीट पे जाके बैठ रहे हो, जैसे रोल नंबर लिखे हो, मान लो आपने किसी की सीट पे जाके बैठ गया, अब वो जो रोल नंबर है वो आपका हो गया। अब क्योंकि बी राइट से लिया हुआ था तो ऑब्वियसली ए भी राइट से ही होगा। अब अगर बी यहाँ बी की जगह पे ए आ गया है, तो बी यहाँ से उठ के किसकी जगह पे आ गया, ए की जगह पे आया, दोनों साइमल्टेनियसली आए। ठीक है, ए अगर लेफ्ट से 20 है तो बी भी लेफ्ट से कितना हो गया, 20 हो गया। इतनी चीज क्लियर है, पहले ये बताओ। ठीक है, मैंने क्रॉस लगाया है यहाँ पे कि वो उठ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये है, जब ए यहाँ से उठ के गया, ठीक है, तो ए उठ के किस साइड से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, राइट से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है। वो जो राइट मिला वो तो बी की वजह से मिला, वो उसका एक्चुअल नहीं है। ठीक है, ए पहले लेफ्ट से 20 था, लेकिन क्योंकि यहाँ से उठ के कहाँ जा रहा है, बी की जगह पे गया है, तो ए का लेफ्ट साइड से कोई न्यू पोजीशन भी तो बन रही होगी, है ना। अगर आप मान लो यहाँ बैठे हो, मैंने आपको बोला उठ के वहां पीछे चले जाओ, आप चल के किधर से जा रहे हो, यहाँ से, तो आपका इस साइड से भी तो कुछ रैंक बन रहा होगा। वही चीज है, ए का मान लो लेफ्ट से रैंक ले लूं मैं, लेट्स से मैंने बोल दिया ए ना लेफ्ट से हो गया 25, आपको दिया होगा वहां पे, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, अगर ए लेफ्ट से कोई नया रैंक लेके आ रहा है, बी भी तो राइट साइड से कोई नया रैंक लेके आएगा, बोलो लेके आएगा या नहीं। तो हमें वही फाइंड करना है कि बी का नया रैंक कितना है राइट से। फिर से बता रही हूँ क्या चीज करें, ए और बी एक जगह पे बैठे थे, उनके ओरिजिनली रैंक्स कुछ दिए हुए थे हमें, जो भी थे, ए लेफ्ट से 20 था, बी राइट से 30 था, दोनों अलग अलग जगह से होंगे, सेम साइड से नहीं होंगे। ठीक है,
फिर हुआ क्या, दोनों ने आपस में सीट्स एक्सचेंज करी, ए चला गया बी की जगह पे, बी आ गया है ए की जगह पे, साइमल्टेनियसली हो रही है, मतलब एक साथ पे दोनों सीट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ए बी की जगह पे जा रहा है तो बी अगर राइट से 30 है तो ऑब्वियस बात है ए भी राइट से 30 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए लेफ्ट से 20 था, बी उसकी जगह पे आ रहा है तो बी भी लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये तो एक्चुअल हो गए, लेकिन क्योंकि उठ के वो यहाँ से जा रहा है, ए लेफ्ट साइड से उठ के आगे गया है कुछ स्टेप्स, और वो लेफ्ट साइड से कितना हो गया, 25 हो गया है, तो बी भी तो उधर से चल के इस साइड पे आया है। अगर बी राइट साइड से चल के इधर आया तो बी का न्यू रैंक राइट हमें फाइंड करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या करें? 35, ओके, बाकी बोलो, बाकी भी कितना होगा? क्या मुझे इसमें टोटल निकालने की जरूरत है? बोलो, शॉर्ट ट्रिक यहीं से लगनी है आपकी। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब मुझे रैंक चाहिए होता है किसी का, हमने कल एक चीज सीखी थी, रैंक के लिए ना हमें टोटल और उसका दूसरी साइड का रैंक जो है वो गिवन होना चाहिए, है ना, और +1 कर देते हैं, यही होता है, रैंक 1 लिख दिया मैंने वो। लेकिन यहाँ पे क्या, मुझे मेरे पास टोटल तो है नहीं है, मुझे टोटल फाइंड करने की जरूरत है यहाँ पे, अगर मुझे बी का राइट साइड से रैंक चाहिए तो। बाकी बोलो यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी के साथ सीट एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, अगर वो 2 स्टेप आगे गया है तो आप भी तो उधर से 2 ही स्टेप चल के आए हो, 2 सीट कोई पीछे जा रहा है उधर, आप भी 2 सीट ही उठ के इधर आ रहे हो। ए पहले कितना था, 20 था, अब ए कितना कर दिया मैंने, 25 कर दिया, मतलब कितने स्टेप आगे गया, 5 स्टेप। अगर ए 5 स्टेप आगे गया है तो बी भी तो उधर से चल के कितना हो जाएगा, 5 ही स्टेप इधर आएगा। अब माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, क्योंकि राइट साइड से आ रहे हैं ना, राइट साइड से तो प्लस ही होता आ रहा है नंबर, राइट साइड से जो भी टोटल आ रहा होगा, मान लो टोटल लेंथ से 60 है, ऐसे मान के चलो, तो 61 हो गया, 59 2 हो गया, तो उधर से नंबर ऐड ऑन होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे इधर से लेफ्ट से हम प्लस करते चलते हैं, राइट साइड से जब इधर को आ रहे हो टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड तो प्लस हो रहा है, ये 30 है तो इसमें भी कितना जुड़ जाएगा, 5 ही जुड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल 35 आंसर जो है वो आ जाएगा। समझ आई ये चीज, ठीक है, यहीं से शॉर्ट ट्रिक आएगी, क्वेश्चन में बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, अब अगर मान लो ये तो आ गया, अब मान लो मुझे टोटल चाहिए, तो अब क्या करूं, टोटल कैसे निकलेगा? टोटल का फॉर्मूला क्या था, पहले ये बताओ। टोटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कल हमने सीखा था, L + R माइनस, और राइट ऐड करके L + -1। R किसका था, सेम पर्सन का, ये जो L + R है ये किसका है, सेम पर्सन का। देखो जरा, आपको कोई सेम पर्सन दिख रहे हैं, कोई सेम पर्सन के रैंक दिख रहे हो? 69 कैसे, ओके, आप 69 कैसे कह रहे हैं? एक ही फर्स्ट वाली रैंक क्यों लेंगे, वो तो उठ चुका है ना वहां से, वो तो रैंक अब उसका है ही। एक ही सेकंड रैंक ये अब जिस बी पोजीशन में पहुंच चुका है वो ले लेंगे, और बी की जो पहली पोजीशन थी उसको भी ले लेंगे, उसके बाद फिर उसमें माइनस। देखो, टोटल निकालने के लिए सेम पर्सन चाहिए, अब आप ऑलरेडी बी भी निकाल चुके हो वैसे तो, ठीक है, तो अब यहाँ तो सेम पर्सन कौन है, ए का राइट, ए का लेफ्ट, या तो ये कर लो तब भी सेम ही आंसर आएगा, या बी का राइट बी का लेफ्ट कर लो तब भी सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है, करके देख लो। ए का राइट अगर मेरे पास है तो 30 + 25 -1 कर लो, देख लो कितना आता है, 54 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मान लो ये टोटल निकाला होता और फिर आप बी का रैंक निकालते तब भी सेम ही आंसर आना था, 35 ही आने वाला था, ठीक है। अगर आप बी के रैंक लेके करे हो तब भी सेम ही आना, ये 20 प्लस हमने बी कितना निकाला था, 35 -1 तब भी तो 54 ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, जिस मर्जी का ले लो दोनों में से। समझ आई इतनी चीज या नहीं, ये सर के ऊपर से चला गया? हाँ जी, ऑनलाइन बोलो, वही क्लियर है यहाँ तक, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कैसे करना। Yes, ma'am. ओके, चलो पहले इसको- क्या जो ए का रैंक है, जो उसका नया है सेट से, उसका पहले स्टेटमेंट था, दोनों का टोटल हाँ, उन दोनों का टोटल होगा ना, यहाँ से तो उठ चुका है ना वो, है। है
देखो ना लिखा है ए दा लेफ्ट ए दा राइट का वो दोनों ही जोड़ा नहीं सेम पर्सन चाहिए ना ए जेड़ा जब हमें सेम पर्सन चाहिए तो उसके हमें रैंक क्या चाहिए होती है अलग अलग साइड से चाहिए अब ऐसा तो है नहीं मैं ए का इधर से भी लेफ्ट जोड़ रही हूँ उधर से भी लेफ्ट ही जोड़े जा रही हूँ दोनों मेरे को अलग अलग साइड से चाहिए पर्सन सेम चाहिए पर्सन डिफरेंट नहीं चाहिए तो ए राइट से हो गया ए लेफ्ट से हो गया अगर आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो बी हम ऑलरेडी यहाँ पे 35 निकाल चुके हैं तो बी का लेफ्ट हो गया बी का राइट हो गया अब ये जो लेफ्ट राइट थे ये तो इनके रहे नहीं थे ना ये तो ऑलरेडी चेंज हो गए थे ए का लेफ्ट ले लूं और बी का मैं फर्स्ट पोजीशन वाला राइट ले लूं तो भी जो सेम हो जाए ए का लेफ्ट ले लूं और बी का तो वही बात तो वही की है मैंने बात भी तो है ना वही चीज करी है मैंने भी जो आप बोल रहे हो बी का फर्स्ट पोजीशन वाला बी का फर्स्ट पोजीशन इतना कॉम्प्लेक्स करने के बजाय वो एक ही रैंक है ना वो रैंक तो एक ही है बात से नहीं ठीक है आप इसको नोट करो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है क्यों बोलो मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो ये समझ नहीं आया स्टार्टिंग से मतलब नहीं सेकंड ही नहीं है फर्स्ट कब ली है मैंने 25 दिया हुआ है गिवन होगा आपको ये फर्स्ट क्यों दूंगी वो तो उठ गया वहां से जब उठ ही गया तो मैं फर्स्ट पोजीशन क्यों दूंगी फर्स्ट ले बीच का गैप तो ये 25 लिखा है ना मैंने यहाँ पे 20 कब है 25 लिखा हुआ है वो तो ए बी ले चुका है ना वो वाला रैंक तो जो लेफ्ट वाला आप उसका 20 बोल रहे हो वो आप उसका थोड़ी है आप दोनों अगर सीट एक्सचेंज कर रहे हो तो अब तो आप उठ चुके हो ना वहां पे तो वो तो उनकी सीट होगी यार आपकी सीट है नहीं अब वो ठीक है हाँ जी हरगुन आप क्या कह रहे हो मैं कह रही हूँ कि एक बार दोबारा बता दो समझ नहीं आया कहाँ से मतलब ओवरव्यू बता दो कि आपने ये जो न्यू वाला लिया आपने बीआर ये वो गिवन कैसे होगा ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन रहेगा ये ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से लिया है ये यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने अज्यूम किया है बट पेपर में आपको 3 चीजें गिवन रहेंगी क्वेश्चन के अंदर 2 लोगों के अलग अलग साइड से रैंक्स गिवन होंगे इंटरचेंज के बाद किसी एक पर्सन का नया रैंक गिवन होगा ये गिवन होगा 3 चीजें गिवन रहेंगी ठीक है यहाँ तो आपको बोलेगा कि टोटल फाइंड करो ठीक है यहाँ वो आपको बोलेगा कि किसी दूसरे पर्सन का न्यू रैंक फाइंड करो ये 2 चीजें आपसे पूछी जाती है या तो एक साथ एक ही क्वेश्चन में पूछ लेंगे या अलग अलग में पूछेंगे ठीक है अगर मुझे रैंक निकालना है तो रैंक निकालने के लिए जितना एक बंदा आगे गया ए पहले 20 था ठीक है अब ए मैंने 25 कर दिया कितने स्टेप आगे गया ए आगे गया था 5 स्टेप ठीक है अगर ए 5 स्टेप गया है तो ऑब्वियसली बी भी 5 ही गया होगा क्योंकि दोनों आपस में सीट एक्सचेंज कर रहे हैं ठीक और अगर टोटल निकालना है तो टोटल के लिए मुझे सेम पर्सन का लेफ्ट और राइट चाहिए सेम पर्सन मेरे पास बी भी निकल चुका है ए भी ऑलरेडी दिया हुआ था ठीक है बी मैंने ऑलरेडी निकाल लिया और ए मेरे को गिवन था तो ए का राइट से 30 क्योंकि बी की वजह से वो राइट पे 30 हो गया और ए का न्यू लेफ्ट जो मेरे पास आया उन दोनों को जोड़ा -1 की आंसर मेरे पास 54 आ गया अगर मैं बी के रैंक ले रही हूँ तब भी सेम आएगा बी का लेफ्ट से 20 बी का राइट से 35 जो आया था हमारे पास -1 कर दो तब भी 54 ही आएगा ठीक है हर गुण हुआ क्लियर यस मैम ओके जी हाँ जी फटाफट से नोट करेंगे इसको ठीक है फिर हम आगे चलते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है वो सीखते हैं देखो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्यों क्योंकि कई बार पेपर में होता है हम शॉर्टकट भूल जाते हैं कि क्या करना है फिर उस टाइम पे यही काम आएगा आपके बताने को मैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक भी बता देती बट उसका कोई फायदा नहीं था फिर क्या हुआ नहीं समझ आया एक्चुअल आपने कल 6th टेक्निक कराया था ना और मैंने इसको पढ़ लिया समझ लिया है तो करना कैसे अभी आपने कौन सा बताया इसके बाद आप समझ ये 56 पेज का 6th वाला मैंने कराया था नहीं भी कराया आपने टेक्निक कराया पर मैंने कैसे पढ़ लिया समझ लिया इसमें तो टोटल ही निकाल पाएंगे
इस मेथड से टोटल निकल हाँ जी, हो गया नोट। यस, हो गया। चले आगे, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। हमें बोला है इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन हरीश का है कितना है, जितना भी दिया हुआ 11। ठीक है, बहुत आसान तरीका बताऊंगी, ध्यान से सुन लेना बस। रो ऑफ चिल्ड्रन में हरीश का रैंक कितना दिया हुआ है 11th फ्रॉम द कहाँ से है, लेफ्ट से, और मंगेश का रैंक दिया हुआ है 17th फ्रॉम द राइट। ठीक है, उसके बाद दोनों ने सीट को किया एक्सचेंज। अब उसने बोला है हरीश जो है दैट विल बी 13 फ्रॉम द लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी हमारा न्यू पोजीशन जो है वो क्या आएगी, मंगेश। बहुत आसान, क्या करेंगे, क्या मैं डायग्राम बनाऊं। हरीश कितना पहले, हरी मेरे को तीन चीजें गिवन है, दो लोगों के अलग अलग साइड से रैंक, फिर इंटरचेंज के बाद हरीश का रैंक गिवन है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था तीन चीजें होंगी। हरीश पहले कितना दिया हुआ मुझे, हरीश पहले दिया हुआ मुझे 11। अब हरीश कितना हो गया, हरीश अब हो गया है 13। हरीश कितने स्टेप आगे गया, 2 स्टेप आगे गया। अगर हरीश 2 स्टेप गया तो वो भी तो 2 ही जाएगा। मंगेश कितना था पहले, मंगेश राइट से हमें दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, 19 आएगा, +2 कर दोगे 19 आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना, 17 ही है ना। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब शॉर्ट ट्रिक यही है और कुछ नहीं, हमने कोई वो डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, लिख लो अपने उसमें लैंग्वेज में लिखना है कुछ भी, कि अगर आपको किसी की न्यू पोजीशन निकालनी हो, ठीक है, वन पर्सन जितने स्टेप्स मूव किया होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, सेकंड पर्सन भी इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स मूव कर जाएगा। ठीक है, अपने ऐसे लिख लो ताकि याद रहे आपको करना क्या। ठीक है, जब किसी की पोजीशन निकालनी हो तो जितना एक बंदा मूव किया है सेकंड भी उतना ही मूव करेगा, सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई डायग्राम नथिंग। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ क्या किया मैंने, बोलो Yes, ma'am. भाई। यस मैम। ओके जी, ठीक है, हो गया, चले आगे। यस मैम। मनप्रीत हो गया, डालूंगी वैसे उसमें मैं पीडीएफ कर। चलो, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अब पोजीशन नहीं पूछी है, क्या बोला उसने, कहता हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ क्या करना, कोई हमने अगेन वो नहीं बताना, कोई डायग्राम कुछ नहीं करना। आपने सिंपली क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है क्लास में, ऋषि सो एंड सो है, यश का रैंक दिया हुआ है आपको जो भी है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दोनों ने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज के पहले आपने कोई पोजीशन किसी को कुछ नहीं छेड़ना। आफ्टर इंटरचेंज यहाँ पे मुझे किसका नाम दिया हुआ है, यश का या ऋषि का, यश का ही है, आप इसको काट के यहाँ पे लिख लो ऋषि। बस अब टोटल के लिए क्या करते हैं हम, सेम पर्सन की रैंक लेफ्ट राइट जोड़ देते हैं -1। ऋषि को मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड से 25 कर दिया, ऋषि मुझे 14 दिया, जोड़ दो दोनों को। ठीक है, 25
प्लस 14 माइनस 1 कर दो, आपका टोटल आ जाएगा। क्या किया, फिर से बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है आपने, इंटरचेंज के बाद जिस भी पर्सन का नाम दिया होगा, एक बंदे का नाम आपको 2 बार दिखेगा। इंटरचेंज के बाद जिसका भी नाम है उसको काट के पहले वाला जो भी पर्सन है उसका नाम कर दो वहां पे। अब उस पर्सन के जिसको आपने काट के लिखा है उसका अब वाला रैंक और जो पहले वाला था दोनों जोड़ो और -1 कर दो। अब आप सोचोगे कि यार यश का भी तो 2 बार दिया हुआ था, फिर हमने काटा क्यों? यश का हमें सेम साइड से 2 बार दिया हुआ, हमें अलग अलग साइड से चाहिए। यश का पहले भी हमें लेफ्ट से दिया हुआ है, ये देखो, बाद में भी हमें यश लेफ्ट से ही दिया हुआ है, हमें तो अलग अलग साइड चाहिए ना, लेफ्ट प्लस राइट चाहिए। किया वही है जो हमको उसमें डायग्राम में कर रहे थे, वही सेम चीज हो रही है, लेकिन डायग्राम अवॉइड करके हम सिंपली शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? लिख लो इस चीज को, चाहे निकाल लो कितना टोटल आ रहा है पहले। बोलो कितना आ रहा है? 38। 38। 38. शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है, टोटल के लिए आपने इंटरचेंज के बाद नेम स्वैप कर देना है, चेंज कर दो। ठीक है, नेम चेंज करने के बाद फॉर्मूला लगा दो टोटल का। ठीक है, वही लेफ्ट प्लस राइट -1 वाला। ठीक, समझ आ गई? सेम वही चीज हो रही है जो हम डायग्राम बना के कर रहे थे, पर हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करें जब हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली पढ़ के भी कर सकते हो। अगर इसी में मैं आपको रैंक पूछ लूं तो हमें किसका दिया हुआ है, यश का, ऋषि का पूछ लूं अगर मैं रैंक आपसे, न्यू रैंक है क्या बता देंगे कि हाँ कितना है, वही तो पूछ रही हूँ। ऋषि का न्यू रैंक कितना होगा? अब जो स्वैप की बात की है वो नहीं, अभी ऋषि है यहाँ पे, वो तो हमने टोटल निकालने के लिए वहां ऋषि लिखा था। ठीक है, जो हम पोजीशन निकाले उसके लिए हमने ऋषि नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ऋषि है। तो बताओ कितना होगा, ऋषि का नया रैंक कितना होगा? है 22। बाकी बताना, पहले यश कितना 17 है, अब कितना हो गया 25 हो गया, कितने स्टेप आगे गया 8 स्टेप, तो ऋषि भी उतना ही जाएगा, पहले 14 है तो ये भी 14 + 8 22 हो जाएगा। समझ आ गई? फिर से बता रही हूँ, अगर आपको वो निकालना है, न्यू पोजीशन निकालनी है, तब नाम चेंज नहीं करना, तब सिंपली स्टेप्स गिन लो कितने हैं। अगर टोटल निकालना है तो नाम चेंज कर दो बस, इंटरचेंज के बाद पहले ही। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, डन। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, बट जो मेन पॉइंट्स है वो लिखते जाओ साथ में। नेक्स्ट, इसमें भी इससे टोटल पूछा, बट आपने मुझे रैंक भी बताना। ठीक है, न्यू रैंक ऑफ कौन है, ये डी से दुर्गेश का, दोनों चीजें बतानी है, बता दो फटाफट से। पहले टोटल बताओ, बाकी कितना आ रहा है? 51। इंटरचेंज के बाद किसका नाम दिया हुआ है? दीपक का, काट के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है दुर्गेश कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है, दुर्गेश का 32 है, दुर्गेश 20 है, 32 + 20 -1 कर दो, कितना आएगा? 51 आ जाएगा। ठीक है, रैंक बताओ फिर, न्यू रैंक दुर्गेश का कितना होगा? न्यू रैंक ऑफ दुर्गेश है, 40। न्यू रैंक ऑफ दुर्गेश कितना होगा? 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीपक 12 था, फिर दीपक 32 हो गया, कितने स्टेप आगे गया? 20 स्टेप आगे गया। नहीं पता चल रहा तो माइनस करके देख लो ना, 32 में से 12 गए 20 हो गया। अगर वो 20 गया तो ये भी 20 ही जाएगा, पहले 20 था, 20 और आगे चला गया, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर, यस यहाँ क्लियर। यस मैम। Yes, चले ma'am. आगे। चलो नेक्स्ट आपके पास टाइप आती है मैक्सिमम की। देखो मैक्सिमम और मिनिमम ना हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, मैंने आपको आइडिया भी दिया था जब हमने वो निकाला था, मिड वाले पर्सन निकाले थे। ठीक है, मिड वाले जहाँ पे हमने पर्सन निकाले थे वहीं पे हमारा मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला निकल के आया था। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं। ठीक है, तो बेसिकली ना ध्यान से सुन लो, मैक्सिमम को क्वेश्चन के अंदर कई बार टोटल भी लिखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम वाले टोटल और जो हमने सबसे पहला टोटल किया था इनमें डिफरेंस होता है। जो सबसे पहला टोटल था उसकी पहचान क्या थी, जो हमने l प्लस आर माइनस वन करे तो उसकी पहचान क्या थी क्वेश्चन की, सिंगल पर्सन के रैंक भी होते थे। मैक्सिमम वाले टोटल में आपको तीन चीजें गिवन होंगी, क्या, दो लोगों के रैंक्स गिवन होंगे, ठीक है, डिफरेंट साइड से, एंड आपको इसमें मिड जो है ना जिसको मैं n बोल रही थी वो ऑलरेडी गिवन रहेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान ही है, अगर आपको क्वेश्चन में वो ऐसे लिख के दे देता है, कोई दो लोगों के रैंक्स दे रहे अलग अलग साइड से और उसने बोल दिया उनके बीच में इतने लोग हैं और बोल रहे फाइंड टोटल, दैट मीन्स मुझे मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाना है। ऑब्वियसली पहले वाला नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसमें तो लेफ्ट राइट सेम बंदे का चाहिए होता है, यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो आपके पास दो अलग अलग लोग हैं, जैसे मैंने बोला ए है बी है, ए को लेफ्ट से मान लूँ मैं, सेम नंबर ले लेती हूँ 20, इसको मान लेते हैं 30 राइट साइड से, बीच में इनके मान लेते हैं 10 लोग बैठे हुए हैं, ये गिवन होगा आपको। क्वेश्चन में तीन चीजें गिवन होंगी, दो लोगों के अलग अलग साइड से रैंक्स, ये ऑलरेडी आपको गिवन रहेगा। अगर ये गिवन और बोल दे फाइंड टोटल, मैक्सिमम ना लिख के बोले फाइंड टोटल, तो दैट मींस मैक्सिमम लगाना है। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दो। सबसे आसान फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर का, मैक्सिमम के लिए आपको सब लोगों को जोड़ देना है। इन दोनों के रैंक्स लेफ्ट ऑफ ए राइट ऑफ बी प्लस कर दो, ठीक है, तो कितना आ गया 20 प्लस 30 प्लस 10 60। अब आप सोच रहे होंगे कि कल हमने कहा की थी ये चीज, की तो थी जहाँ पे मैंने ये बोला था कि जब आपका एक्चुअल टोटल दोनों के जोड़े हुए रैंक से क्या होता है, बड़ा होता है, उसी को मैक्सिमम बोलते हैं। वही तो है, वही फॉर्मूला तो है ये। मैक्सिमम मतलब क्या, टोटल, ये टी मैं उधर ले जाऊं, ठीक है, और बेसिकली आपका निकालना क्या, हमें n निकालना है, n इधर आ जाएगा तो माइनस की वैल्यू होगी, ठीक है, या आप इसको उठा के इधर ले आओ, बात तो सेम ही है। n निकालने का फॉर्मूला क्या था, t माइनस लेफ्ट ऑफ ए राइट ऑफ बी, वही चीज तो की है मैंने, सेम ही तो है। ये उठा के मैं इधर ले आई हूँ क्योंकि n गिवन है, अब मुझे t निकालना है, बात तो सेम है, वहीं से आया है, समझ गए। नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे आसान, पूरे चैप्टर का सबसे आसान फॉर्मूला, और मोस्टली क्वेश्चन इससे हो जाते हैं अगर आपको दो अलग अलग लोग और बीच में पर्सन्स गिवन हो। नो डाउट आप कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ना एक और स्टेप ज्यादा कर लेते हैं, वो टोटल निकालने के लिए वो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे भी निकल जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है बीच में कितने लोग हैं, आप एक दूसरे पर्सन का लेफ्ट साइड से रैंक निकाल सकते हो, तो लेफ्ट और राइट जब सेम पर्सन का मिल गया फिर आप टोटल निकाल सकते हो, बट उसमें स्टेप बढ़ रहा है, फायदा क्या, इससे बेटर ये फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। कुछ नहीं किया, सबको जोड़ दिया, जो चीजें मुझे गिवन है मैंने सबको ऐड कर दिया है, मेरा मैक्सिमम आ जाएगा, और कुछ भी नहीं किया इसमें मैंने। मेरे को 20 दिया था, 30 दिया था, बीच के लोग गिवन थे, सबको ऐड कर दिया, बस, नथिंग एल्स। आ रही वो मिनिमम का गेस होगा, नेक्स्ट उसी पे होंगे। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस मैम। हाँ जी, डन। देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका मेन फॉर्मूला ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि हमने कल ऑलरेडी किया था। चले आगे, चलो बहुत आसान, फटाफट से बता दो क्या आंसर आएगा।
फटाफट से बता दो, कुछ नहीं करना है। 37 मैक्सिमम निकालना है, क्या करेंगे? 14 प्लस 18 प्लस 5, जितने बीच में लोग हैं, ठीक है। 14 प्लस 18 प्लस 5 कितना आ गया? 37 आ गया। बस कुछ नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम ना लिख के टोटल लिख देती तब भी निकाल सकते थे या नहीं? सेम फॉर्मूला लगाना था आपने, क्योंकि दो अलग अलग लोग दिए हुए हैं ना, सेम पर्सन नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट आ जाओ आपका मिनिमम। मिनिमम कुछ नहीं है, कल किया है ये भी हमने। कल एक केस किया था, कौन सा? ओवरलैपिंग का। आई होप ओवरलैपिंग याद होगी सबको, क्रॉस करके जा रहा था जब पर्सन। ओवरलैपिंग का क्या था? हम ये कर रहे Yes. थे, टोटल जब हमारा दोनों के जोड़े हुए रैंक से क्या आ रहा था? छोटा आ रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे? ओवरलैपिंग बोल रहे थे, है ना। आपकी ओवरलैपिंग होती कैसे? सेम वैल्यूज ले लेती हूँ, ए गया यहाँ, बी गया यहाँ। ए का लेफ्ट से रैंक मैं सेम ले रही हूँ 20, बी का राइट से रैंक मैं सेम ले रही हूँ 30। बीच में कितने लोग हैं? सेम ही ले लिए 10, जितने पहले लिए सेम वैल्यूज है, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम कितने लोग हैं, है ना। तो आपको याद है कल हमने फॉर्मूला किया था जो एन वाला, वो क्या था? ओवरलैपिंग के केस में एन वाला फॉर्मूला क्या था, याद है? हाँ, जहाँ पे हमने मिड हम निकाला था, कैलकुलेटेड कैसे निकाले थे? मैट्रिक्स -2 किया था हमने। बड़ी वैल्यू क्या थी? ये जोड़े हुए रैंक -3 -2, यही किया था। अब मुझे निकालना क्या? मिनिमम है तो एक तरीके से टोटल ही है ना। वो क्वेश्चन में आपको मिनिमम के लिए मिनिमम ही वर्ड यूज करेंगे, टोटल नहीं लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे टोटल में मिनिमम निकालना बताऊंगी अभी। तो ये टी इधर चला गया, प्लस तो हो गया, ये मिड उधर चला गया, बस सेम ही है, वहीं से आ रहा है फॉर्मूला। टी क्या है? मिनिमम, माइनस का टी उधर प्लस का टी हो गया। मिड यहाँ प्लस का है, एन जो है बेसिकली उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। वही चीज कर रहे हैं, आपने दोनों के रैंक्स को जोड़ा, जोड़ने के बाद माइनस कर दिया इसमें से एन, माइनस कर दिया 2, बस, ठीक है। बोलो कितना आ जाएगा मिनिमम? दोनों को जोड़ा, कितना आ रहा है? 20 प्लस 30 माइनस एन कितना है? 10 -2, ये हो गया 50 -12, ये हो जाएगा आपका 38, ठीक है। समझ गए? कुछ नहीं है, कल वाले फॉर्मूला से ही निकल के आई है ये चीज, ठीक है। क्लियर है? नहीं देख के लग मुझे। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस मैम। क्या 38 कैसे आया? वो दिया होगा, ये वही बीच वाले लोग हैं ना, जीवन होगा, ये जीवन है। देखो मिनिमम मैक्सिमम की ना सेम पहचान है, दो लोगों के अलग अलग साइड से रैंक्स, बीच के लोग गिवन होंगे, बस वो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम या टोटल वर्ड यूज करता है, मिनिमम के लिए मिनिमम ही वर्ड यूज करता है। बट यहाँ पे अभी ट्रिक है, क्या है पहले इसको नोट कर लो जरा। हो गया? चलो अच्छा, अगर आपको इतना तो पता चल गया दोनों की पहचान सेम थी, है ना। और अगर आपको उसने क्वेश्चन में बोला फाइंड टोटल, ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ मुझे क्या फाइंड करना है, बोलो क्या ढूंढना है? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम ढूंढना है। बट ध्यान से सुनना, अगर आपको ऑप्शंस में एक ऑप्शन मान लो ऐसे लिखा है, ए ऑप्शन फिर कुछ बी दिया हुआ और सी ऑप्शन में उसने ऐसे लिख दिया आइदर ए और बी, ठीक है, एंड डी कुछ दिया हुआ है, जो भी होगा। आइदर ए और बी का मतलब यहाँ तो ए है या बी है, वो ये चीज बोल रहा है। अगर आपको ऑप्शन में कभी भी आइदर वाली चीज दिख जाती है ना, तो आपने इस टोटल में सिर्फ मैक्सिमम नहीं निकालना, आपने इस टोटल में मिनिमम भी निकालना। ऑब्वियसली आइदर दिस और दैट मींस वो दोनों चीजें कंसीडर करके चल रहा है, दोनों केस लेके चलेगा। सेम वैल्यू से मैक्सिमम निकालना एक बार, सेम वैल्यू से आपने एक बार मिनिमम निकाल लेना है। लेट्स से मेरा मैक्सिमम में मान लो कुछ 30 आ रहा है, मिनिमम में मेरा कुछ 20 आ रहा है, ठीक है, और मुझे ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, ऐसे लिखा 30 और 20, ऑप्शन में उसने लिख दिया आइदर ए और बी, तो आप आंसर कौन सा मार्क करोगे? आइदर ए और बी वाला, समझ गए। बट अगर मान लो ऐसा हो
मेरा मिनिमम से तो 20 आ रहा था, बट मुझे उसने ऑप्शन में दिया ए में 30 और बी में उसने लिख दिया 15। क्या मैं अभी भी आइदर ए और बी ही मार्क करूँ? अब मेरा दोनों में से जो भी वहां पे अवेलेबल है वो लगा दूंगी। कौन सा मेरा मैक्सिमम वाला अवेलेबल है तो वो लगा देंगे 30। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, अगर नॉर्मली टोटल में हम मैक्सिमम ही निकालते हैं, बट इन केस ऑप्शंस में आइदर और दिखता है तो आपने मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालने हैं। ठीक है, अगर वो मैक्सिमम मिनिमम निकाल के आइदर में अवेलेबल है तो वो आंसर मार्क कर दोगे, नहीं है तो दोनों में से जो भी एक ऑप्शन में दिया होगा वो आप टिक कर दोगे। क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर? बोलो भाई। मैम प्लीज रिपीट। हाँ जी, मैम प्लीज रिपीट कि कैसे क्या। मैंने ये चीज बोली है कि अगर ऑप्शन आपको इतना पता चल गया टोटल में निकालना क्या, मैक्सिमम निकालते हैं या मिनिमम निकालते हैं? यस क्या यस निकालते हैं टोटल में? मैम मैक्सिमम और मैक्सिमम उनका है ना? सब। हाँ, अगर हमें टोटल गिवन हो तो मैक्सिमम निकालते हैं, बट इन केस अगर आपको ऑप्शंस में, हिंट हमने ऑप्शन से उठाना है, अगर ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन आइदर वाला दिखता है तो आइदर वाले केस में आपने टोटल में सिर्फ मैक्सिमम नहीं मिनिमम भी निकालना है, दोनों केस लेके चलने हैं, बोथ केसेस। ठीक है, हरगुन क्लियर हो गया? यस मैम यस। चलो देखिए क्वेश्चन करके, फिर हमारे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है वो करते हैं। चलो फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा। बोलो भाई क्या आएगा? 19। बाकी बताओ कितना आएगा? 19। देखो इन क्वेश्चंस में आपको किसी में भी पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जो बेसिक वाले हमारे पास आ रहे हैं। जरूरत कब पड़ती है? जब शिफ्टिंग वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तब ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना पड़ता है। ठीक है, बेसिक आइडिया के लिए। क्या बोला उसने? ब्रिजेश 13 है, रिया कितनी है? 12 है, राइट और लेफ्ट से दिया हुआ है। एंड इफ देयर आर 4 मेंबर्स बिटवीन देम तो मिनिमम निकालो। मिनिमम का फार्मूला हमें पता है, क्या करना है? पहले दोनों को जोड़ा, 13 प्लस 12 माइनस किया, जो बीच में लोग हैं कितने? 4, और माइनस किया 2। ये आपका आ गया 13 प्लस 12 करोगे तो 25, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6, कितना आ जाएगा आपके पास? 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे। यस चलो अब आ जाते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, और अब इसमें आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें हो सकता है आपको ड्रॉ करके देखना पड़े थोड़ा। ठीक है, कुछ मिसलेनियस मिक्स से क्वेश्चन आते हैं जो हमारे डायरेक्टली इन टाइप से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ बीच में फाइंड करना पड़ता है पहले हमें, कुछ और पूछा जाएगा, हो सकता है टोटल पूछा हो लेकिन इनडायरेक्टली पूछा हो, तो हमें वो सारी चीजें देखनी है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पढ़ो क्या दे रखा है। देखो कैसे निकालेंगे। हाँ जी, क्या करें? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई बताना चाहेगा कैसे करना है क्वेश्चन को?
हाँ जी 27 प्लीज 27 27 की 26 आएगा। आपने उसको एक्सक्लूड नहीं किया जिसके पीछे बोला गया, जो सोहित है उसके पीछे बोला ना, आपने उसको एक्सक्लूड नहीं किया। देखो बाकियों के लिए बता दूं क्या किया। टोटल स्ट्रेंथ हमें क्लास की दी हुई है कितनी 90, ठीक है, टोटल है 90। उसने बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। हमें नहीं पता कितनी है गर्ल्स और बॉयज, हमें इतना पता है जो टोटल है ऑब्वियसली वो गर्ल्स और बॉयज को मिला के जोड़ के ही बन रहा होगा। ये जो टोटल है ये किससे बना है, गर्ल्स और बॉयज को जोड़ के बना है। बोला क्या है उसने कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से क्या है ट्वाइस है। तो जैसे हम मैथ्स में करते हैं वही चीज करते हैं, बॉयज को मैं एक्स मान लूं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2x होगी। यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है मुझे 90 दे रखा है, x की वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है, x कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ से वहां पे जाके 90 से 3 मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अब एक एक स्टेप नहीं कर रही, पता ना क्या करना है। यहाँ से 2x प्लस x करोगे 3x हो गया, 3x इक्वल्स टू 90, 3 जाके 90 से डिवाइड हो गया, कितना आ गया x आ गया 30। तो गर्ल मतलब बॉयज जो है हमारे पास कितने आ रहे हैं 30 आ रहे हैं, और गर्ल्स कितनी आ रही है 60 हो जाएगी, डबल बोला गया था, ठीक है। अच्छा अब बोला क्या है जो सोहित का रैंक है ना, मान लो सोहित यहाँ पे कहीं पे है, सोहित का रैंक कितना है फ्रॉम द टॉप या लेफ्ट से कितना है हमारे पास 14 है, मैंने कल बताया था टॉप मतलब लेफ्ट ही है, ठीक है। बोला क्या गया है देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सोहित, अहेड मतलब क्या था कल भी बताया था, किस साइड राइट या लेफ्ट, लेफ्ट में लेफ्ट को, ठीक है। सोहित के इस साइड पे पहले, अहेड का मतलब क्या था पहले, पहले कितनी लड़कियां हैं 10 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हुए, अगर 14 में से 10 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हुए 4, उसको इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं, वैसे तो 3 लड़के हैं बट उसको इंक्लूड कर लो यहीं पे बाद में माइनस करने के बजाय। लड़के कितने हुए यहाँ पे 4 लड़के हुए, ठीक है। अगर 4 लड़के हैं, अब मुझे बताओ उसने पूछा क्या हुआ, उसने गर्ल्स पूछी है पीछे या बॉयज पूछे हुए हैं, बॉयज पूछे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सोहित मतलब सोहित के पीछे बाद में कितने लड़के हैं, टोटल लड़के थे कितने 30, 30 में से 4 उससे अहेड बैठे हुए हैं, उसको मिला के पीछे कितने बचे फिर 26, 30 में से 4 क्या कर दोगे माइनस, पीछे कितने बचेंगे आपके पास 26 हो जाएंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया क्या किया, रिपीट कर रही हूँ ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं किया। उसने बोला टोटल स्ट्रेंथ क्लास कितनी थी, मैंने टोटल ले लिया, फिर उसने बोला गर्ल्स जो है बॉयज से डबल है, मुझे पता नहीं है कितनी है तो मैंने बॉयज को एक्स सेलेक्ट कर लिया है जैसे हम नॉर्मली मैथ्स में भी करते हैं, अगर बॉयज एक्स है तो गर्ल्स उसकी 2x होगी, ठीक है, वैसे रेशियो में दे रखी है। तो हमारे पास टोटल कितना था 90 था, वहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, x मतलब क्या बॉयज हमारे पास 30 आ गए, अगर बॉयज 30 है तो गर्ल्स कितनी होगी डबल, गर्ल्स कितनी होगी 60 होगी। मेरे पास अब उसने बोला क्या, कोई पर्सन सोहित है उसका रैंक 14 था फ्रॉम द लेफ्ट, अगर वो खुद 14 पे है उससे पहले 10 लड़कियां बैठी हुई हैं तो लड़के कितने हुए 4 ही हुए, ऑब्वियसली पीछे 4 ही लोग बच रहे हैं, ठीक है। उसने पूछा है अब अगर सोहित तक हमने 14 लोग हैं जिसमें से 4 लड़के हैं तो सोहित से पीछे आफ्टर कितने लड़के होंगे, टोटल लड़के थे कितने 30 थे, 30 में से 4 तो यहाँ पे बैठ गए लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे कितने बैठेंगे 30 में से 4 माइनस कर लो, सिंपल आपका 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन यस यस मैम, मजा आ गया। Yes, आपको ma'am. हुआ क्लियर, बिल्कुल भी नहीं, यस नेक्स्ट वाला एक्स निकालना क्या नहीं पता लगा कैसे निकालना, 2x प्लस एक्स कितना होता है 3x इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू चाहिए तो क्या करूं, x की वैल्यू चाहिए तो क्या करूं, रुको रुको आप बताओ x की वैल्यू चाहिए तो 3x इक्वल्स टू 90 है, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं, अब ये जो 3 है इधर जाके क्या हो जाएगा, ये नीचे जाके इससे डिवाइड नहीं हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा,
अगर ये 90 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है तो ये काटोगे कितने से जाएगा? 3 3 are 9, साथ में 0 आ गया, 30 हो गया, यहीं से आया। अगर x 30 है, गर्ल्स कितनी थी हमारे पास? 2x थी, तो 2 इंटू एक्स कितना आया था? 30 था, 2 इंटू 30 कितनी हो गई? 60 हो गई। बस, ठीक है, चलिए आगे। नोट करना है क्या ये? करो। हाँ जी, हो गया, हो गया, नोट हो गया आप दोनों का। चलो नेक्स्ट। चलो आपके लिए ऑप्शंस दे देती हूँ। अब आपने 15 बोला ना, मैं 15 लिख के देती हूँ बीच में। फ्रंट से, जब कुछ नहीं दिया तो फ्रंट से लेना। 17, 18, 14 रह गया, वो भी बोल दो। मेरे को 14 रह गया, वो भी बोल दो। 18, बाकी है 18, 18 A, हाँ जी, बाकी आया आंसर 14। आप आई थिंक 25 से वो कर रहे हो। आगे पढ़ो तो सही, लिखा क्या हुआ उसने? 3 बॉयज ज्वाइन की तो किए, तो टोटल चेंज नहीं हो जाएगा? 28 हो जाएगा ना टोटल। हाँ, 10 क्यों करेंगे? आगे पढ़ो क्या लिखा है। उसने बोला हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1। रैंक ड्रॉप भी तो हुआ उसका। ड्रॉप का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड? राइट साइड जाना है। रैंक ड्रॉप किधर को होता है? राइट को ड्रॉप होता है। कल भी बताया था, पुअर रैंक मतलब ड्रॉप हुआ रैंक। 10 के बाद 11 पुअर रैंक है, ड्रॉप वाला रैंक है। क्या बोला उसने? क्लास में 25 स्टूडेंट है, ठीक है, टोटल हमें 25 दिया है। एक लड़का है, उसका हमें रैंक दिया होगा कितना? 10। जब कुछ नहीं दिया तो हम लेफ्ट से लेके चलेंगे, ठीक है। फिर उसने बोला व्हेन 3 बॉयज जॉइन, जब 3 लड़कों ने और ज्वाइन किया, मतलब यहाँ पे टोटल हमारा चेंज हो गया, कितना हो गया? 28 हो गया। उस लड़के का रैंक 1 से ड्रॉप हो गए, ठीक है। उसने बोला हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, तो मतलब आप कितने पे आ गए? 11 पे आ गया। पूछा क्या हुआ उसका? न्यू रैंक फ्रॉम द लास्ट बता दो, तो बस निकाल लो लास्ट से रैंक कितना होगा उसका। इस साइड से निकालना है, ये तो उसका लेफ्ट से है। 28 माइनस 11 प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा आपका आंसर है। हाँ
ठीक है 18 आंसर आपके पास आ जाएगा। चले आगे। होगा नहीं है आंसर, आंसर नहीं है मेरा आंसर आया है कि है। मैंने 29 + 3 ये 28 -10 किया था। चलो वो बाय चांस हो गया, बाय चांस हो गया। अगर ऐसा ना हो उसने ड्रॉप दबाया कुछ और बोला होता तो फिर हाँ। चले आगे। चलो नेक्स्ट है, अच्छा ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसको होमवर्क के लिए ले लो, अगला कर लेते हैं, वो जैसे हमने पहले ट्वाइस वाला किया वैसा ही है। हाँ, ये वाला करो, ध्यान से करना, दिमाग खोल के, ठीक है, खोल के मतलब दिमाग की बत्ती जला के। नहीं ना आ रहा, बाकी बताओ कितना आ रहा है। 13 8 30 30 30 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 13 कितना 13 13 13, चलो मैं ऑप्शन में ले लिया। आपने कितना बोला था 9, 9 भी ऑप्शन में दे देते हैं, ठीक है। थर्टीन 13 मुझे एक चीज बताओ, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास टोटल कितने हैं 25, ठीक है 25 गर्ल्स है टोटल। बोला क्या है उसने कि श्रद्धा, ये जो फेसिंग लिखा होता है ना नॉर्थ साउथ, उस पर ध्यान नहीं देना, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। श्रद्धा इज स्टैंडिंग एट 16th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, हम ऐसे बना रहे हैं, श्रद्धा 16th पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट साइड। दूसरी कौन है, रोशनी स्टैंडिंग एट 14th
पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है ऐसे करने की, है ना। हमें फिर उसने बोला मीनू जो है ना दोनों के बीच में है, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में। तो बताओ मीनू के राइट साइड पे कितनी लड़कियां होंगी। पहली बात ये, अगर किसी को बीच में खड़ा करना है तो कल भी बताया था, पहले क्या चाहिए मुझे, एन चाहिए। निकालना सर एन कितना आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो आपको फिर ये भी पता चल गया होगा कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है। तो वो 30 बड़ा नहीं है 25 से। 25 जो है वो, ये कौन सा पेन सेलेक्ट हो गया, जो हमारा टोटल है वो दोनों के जोड़े हुए से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल टोटल जो है वो दोनों के जोड़े हुए से छोटा आ रहा है, तो ओवरलैपिंग का केस नहीं है। तो डायग्राम ऐसे बनना था। डायग्राम क्या जाना था, रोशनी जानी है यहाँ, ये दूसरी कौन है, श्रद्धा जानी है यहाँ, ये हो गया 14, ये होगी 16 फ्रॉम द राइट साइड। मीनू बैठी है बीच में। आपने बोला 3 लोग आ रहे हैं, ठीक है, आप निकाल के बैठे हुए हो ना, 3 ही आ रहे हैं वैसे, 1 2 और 3, ठीक है। अगर 3 लोग हैं, ये 14 है लेफ्ट से, ठीक है। अगर ये 14 है लेफ्ट से, इससे पीछे 2 बैठी हुई है, ये 13, ये 12 लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ना हम। तो समझ आई ये चीज। जो मीनू है वो रोशनी, जो भी रोशनी के लिए ना, रोशनी से क्या बैठी हुई है, वो लेफ्ट साइड पे बैठी हुई है। ये इधर से जा रहा है ऐसे, वो इससे पीछे बैठी हुई है। अगर ये 14 है, बीच में 13 और ये कितने नंबर पे होगी, जो मीनू है 12वें नंबर पे होगी। अगर मीनू 12वें नंबर पे है, इसके बाद कितने लोग हुए, माइनस कर लो फिर, 25 में से 12 गए, 13 लोग हो गए, 13 लड़कियां हो गई, ठीक है। इसीलिए मैंने कल भी आपको ये चीज बोली थी और फिर से बोल रही हूँ कि जब भी आपके पास ओवरलैपिंग या कुछ भी ऐसी एन वाली चीज आ रही है ना, उसको चेक जरूर करो। डायग्राम की जरूरत अब यहाँ पे थी हमें, ठीक है। आप नॉर्मली लेके चल रहे हो, ये जरूरी नहीं है ना ऑलवेज यही चीज हो। जब मैंने एन निकाला तो एन निकालने के लिए मैंने देखा कि मेरा एक्चुअल टोटल जो है ना वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है दोनों की जोड़ी हुई वैल्यू से। दोनों की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 16 प्लस 14 था, तो ये आ रहा था 30, ये है हमारे पास 25। तो एन कैसे निकालना था हमने, 30 माइनस 25 माइनस 2 करना था। एन कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। दैट मींस ओवरलैपिंग का केस चल रहा था ये, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो थोड़ा सा। सबसे बड़ी गलती हुई है, टोटल निकाल के देख रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, और मेन इसका की पॉइंट ही ये है, यही पे आके मिस्टेक है। चेक कर लेते हैं ओवरलैपिंग कर दो। हाँ ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आप फिर निकाल लेते, बट जब हमारा गलती का पॉइंट ही है, उसने जानबूझ के वैसा क्वेश्चन दिया कि गलती यहाँ पे हो, तो वो ध्यान रखो थोड़ा। दोबारा से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जरूर चेक करो, डायग्राम बना के देखो। जब उसने बोला दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली उससे पीछे है वो, ठीक है। ये 12वें नंबर का है ना, टोटल 25 है, तो उसने बोला इसके बाद में कितनी है, 25 में से 12 माइनस कर दिया, सिंपल, पीछे 13 बचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। बहुत आसान है, ध्यान से करना। अच्छा यहाँ पे ना एक लाइन ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर ये लाइन है, बिटवीन ए एंड बी के बाद ए इज द हेड ऑफ बी, फिर सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए। कितना आ रहा, 7, नहीं 7 तो नहीं आएगा। चलो ऑप्शन में मैं 7 भी लिख दूंगी, 9 9, चलो 9 भी लिख दूंगी।
चलो भाई बताओ जल्दी से। है 9। बाकी बताना आपका क्या आ रहा है। सेवन। आज आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो है ना। हाँ जी क्या आ रहा है। आपने निकाला दोनों ने। क्यों निकालो ट्राई तो करो। देखो क्या दिया हुआ हमें, कहते हैं इनर ऑफ बॉयज। ठीक है ए जो है वो हमें दिया हुआ है कितना 15 फ्रॉम दी लेफ्ट से। ठीक है आगे उसने बोला है बी जो है वो 4 फ्रॉम द राइट है, बी जो है वो 4 फ्रॉम द राइट है, और उसने बोली हुई है आगे ये चीज कि ए जो है बी से हेड है, मतलब इसी साइड पे बैठा हुआ है। ठीक है फिर उसने बोला देयर आर 3 बॉयज, दोनों के बीच में लड़के कितने हैं 3 है, 1 2 3 बता दिया उसने कि 3 लड़के हैं। ठीक है फिर उसने बोला सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, जस्ट लेफ्ट का मतलब कि बीच में कोई नहीं, जस्ट लेफ्ट ऑफ ए मतलब सी बैठा है यहाँ पे। ठीक है कुछ नहीं करना यार, उसने पूछा क्या हुआ सी की पोजीशन फ्रॉम द राइट, ये 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया बस। इधर से चल के आना था आपको। नहीं अगर हमको फॉर्मूला सब करते हैं तो अगर इसका मैक्सिमम फाइंड करते हैं तो टोटल 22 आ जाएंगे। 15 प्लस 3 प्लस 22 हो गए। तो 22 से अगर फॉर्मूला लगा सकते हैं तो गलत आ रहा है। 22 के साथ किसका फॉर्मूला लगाते अगर हैं। टोटल बच्चे आ गए 22 को टोटल लेते हैं तो अगर सी का रैंक 14 हो जाएगा ना लेफ्ट से। 14 के साथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो तब भी उतना ही आ रहा है। 22 माइनस 14 कितना हुआ, 8 प्लस 1 9 ही हुआ। ठीक तो है यही आएगा तब भी। हाँ टोटल माइनस टोटल में से उसका रैंक गया लेफ्ट का प्लस मैंने माइनस कर दिया। हाँ तब भी 9 ही आएगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो तब भी 9 आएगा। अगर आप पहले टोटल फाइंड कर रहे हो, देखो आपने स्टेप बढ़ा दिया कितना, पहले आपने टोटल ढूंढा फिर सी का रैंक ढूंढा है ना, 2 स्टेप बढ़ गए, पहले सी का रैंक फिर टोटल ढूंढा फिर आपने उसको माइनस किया। तो यहाँ से सिंपल चल के आ रहा है, वो उसने पूछा ही राइट से हुआ है, लेफ्ट से पूछता तो और आसान था। ठीक है राइट से पूछा, यहाँ तक ऑलरेडी 4 है, बीच में लोग गिवन है मुझे, जब गिवन है तो ये 5 6 7 8 और ये 9वां पर्सन हो गया। ठीक है 4 के बाद 5 उधर आगे बैठा हुआ है। ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन है एक, ध्यान से करना। हाँ जी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया था पिछला क्वेश्चन। यस मैम। ओके जी यस क्या आ रहा आंसर। चलो ऑप्शंस दे देती हूँ। है
12 क्या दिया हमें इन क्लास ऑफ 64 स्टूडेंट्स टोटल गिवन है हमारे पास कितना 64 है ठीक है। हमें बोला कोमल का रैंक जो है वो 6 पोजीशंस लोअर देन हर फ्रेंड शिखा है ठीक है। लोअर देन हर फ्रेंड शिखा का मतलब शिखा जो है वो बेसिकली यहाँ पे बैठी है कहीं पे कितना है 59 फ्रॉम द एंड। एंड का मतलब राइट साइड से दिया हुआ है ठीक है। एंड का मतलब राइट साइड से उसने उसका 59 रैंक दिया हुआ है। लोअर साइड पे बैठी है तो लोअर मतलब इसी साइड पे बैठी है अगर हम उस साइड से गिनते हुए आ रहे हैं तो ठीक है। उससे पीछे बैठी हुई है उस साइड को उसका पीछे क्या है उसी साइड जाएगा। आप दो तरीके से निकाल सकते हो या तो आप इसको कोमल का पहले यहाँ से राइट साइड का रैंक निकाल लो या तो कोमल का राइट साइड से पहले रैंक निकाल लो या ऐसा कर लो इसका लेफ्ट निकाल लो तब भी आंसर निकल जाएगा ठीक है। अगर आप कोमल को इधर बिठा रहे हो लोअर साइड पे तो कोमल कितने रैंक उससे आगे पीछे बैठी हुई है 6 रैंक्स 59 माइनस 6 कितना हो गया 53 हो गया। मतलब कोमल को इस साइड से काउंट करते हुए आएंगे तो ये 53 है। आपको पता है जब हम राइट साइड से इधर आ रहे हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं हमारे ठीक है। ये 53 है फिर 54 55 एंड सो ऑन 59 पे आ गया। अगर ये 53 है कोमल फ्रॉम द राइट कितना है 53 पूछा क्या हुआ हमें लेफ्ट से पूछा ना कोमल रैंक फ्रॉम द टॉप क्या करेंगे टोटल कितना है 64 में से 53 माइनस प्लस 1 कर दो देख लो कितना आ रहा है 12 आ जाएगा आपका समझ गए। और अगर ऐसे नहीं करना तो फिर एक स्टेप बढ़ेगा आपका आपको पहले फिर शिखा का लेफ्ट साइड का रैंक निकालना पड़ेगा टोटल में से फिर उसके बाद कोमल को उससे 6 रैंक आगे लोअर बिठाना पड़ेगा ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं हाँ आगे स्टेप बढ़ गया ना उससे इतना स्टेप तो आंसर आ रहा है जो माइनस पहले हिट किया था तो कोई बात समझ गए। आज वाले क्वेश्चन अच्छे थे है ना थोड़ी लैंग्वेज अलग थी ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या है जो आपकी बुक के एक तो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हमने 1 से 8 तक किए थे कल है ना। अब आपने 9 से स्टार्ट करना है 9 से लेके जितने बचे हैं वो प्लस आपका जो 56 पेज है वो वाली एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। पहले 9 वाले स्टार्ट करो इस बार तो ठीक है। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी जिसको नहीं समझ आएगा अगर दोबारा देख कर